कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के ऊपर कि कौन सी एकादशी आ रही है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की, और हमें किस विग्रह की पूजा करनी है, किस देवी देवता की पूजा करनी है और किस विधि विधान से पूजा करनी है। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए सुनते हैं। तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी इस साल 27 फरवरी जो आ रही है रविवार के दिन 2022 में, हमें विजया एकादशी नाम से यह एकादशी प्रसिद्ध है। विजया एकादशी के नाम से ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि विजया एकादशी है क्या। तो विजया एकादशी, यह एकादशी अपने में ही एक महत्वपूर्ण रखती है। जैसे विजया एकादशी करने से हमें विजय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है ग्रंथों में, आप कथा में भी सुन सकते हो कि श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि जो भी साधक इस विजया एकादशी का व्रत करता है उसे विजय की प्राप्ति तो होती ही है और उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो यह एकादशी, हर एक एकादशी अपने में महत्वपूर्ण है। हमें जो भी साधक श्रद्धा से भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करता है उसे फल ज़रूर मिलता है। आप मुझ पे विश्वास रखिए, एकादशी का फल ज़रूर मिलता है। एकादशी का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जल्दी से जान लेते हैं हम एकादशी का व्रत कैसे करते हैं। हर एक वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, फिर भी जिनके लिए यह वीडियो नया है और जिन्होंने अभी मुझे सब्सक्राइब किया है वह नहीं जानते हैं एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि बोलते हैं उसे। तो एक दिन पहले ही दशमी तिथि से व्रत शुरू हो जाता है। संध्या के समय हमें सात्विक भोजन करना है, चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगले दिन एकादशी वाले दिन हमें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, प्रभु की सेवा करनी है। प्रभु किसकी सेवा करनी है? श्री विष्णु विग्रह की। हमारे पास विष्णु विग्रह है, उनके साथ लक्ष्मी स्वरूप की भी सेवा करनी है हमें। और जिस किसी के पास विष्णु विग्रह नहीं है तो लड्डू गोपाल तो सबके घर में होते ही है, रमते का लड्डू गोपाल। आप उनकी सेवा कीजिए, पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए, सुंदर कपड़े पहनाइए, अच्छे से अच्छा श्रृंगार कीजिए उनका। फिर पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप आरती कीजिए। आरती में हम एकादशी मैया की आरती भी ज़रूर करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम विष्णु सहस्त्र नामावली कर सकते हैं। अगर किसी साधक के पास समय नहीं है कि वह संस्कृत के ये विष्णु श्लोक बोल सके, नहीं बोल पाते हैं और उनके पास समय भी नहीं है नामावली पढ़ने के लिए, तो मैंने हमेशा से ही कहा है उन्हें कि आप कृष्ण का महामंत्र, हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप कीजिए, जो बहुत ही फलदायी है। मैं हमेशा से कहती हूँ, जो ये हरे कृष्ण का महामंत्र है, जिसे नहीं पता है उनके लिए मैं बोल देती हूँ। हरे कृष्ण का महामंत्र यह है, हमें सिर्फ आराम से यही बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप इसकी 108 माला कीजिए। अगर हम दिन में एक माला करते हैं तो एकादशी वाले दिन यह ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप एक की माला को डबल कर सको या ट्रिपल कर सको। जितनी हम भक्ति करेंगे उसका मेवा हमें उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो मैं आपको यही कह रही थी कि जो ये एकादशी का महामंत्र है उसमें इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि वो आपके अंदर की जो मैल है, हर एक मनुष्य के अंदर मैल होता है, सभी के अंदर होता है। जब तक हम प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं और ये माला करके हम उस मैल को क्लीन करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के लिए हम टॉक्सिन वाटर आजकल जो सभी लोग यूज़ करते हैं, पीते हैं, टॉक्सिन वाटर पीते हैं बॉडी को फ्लश आउट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्लीन आउट इंटरनल बॉडी। उसी तरह हमारा जो ये सोल है, जो ये हमारी आत्मा है, उसको किस तरह से हमें टॉक्सिन को किस तरह से हमें बाहर निकालना है।
तो ये हरे कृष्ण का जो महामंत्र है ना, वो इसका काम करता है। वो हमारे ये सोल से उस कचरे को, उस गंदगी को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। वही एक गंदगी है जो हमें प्रभु तक पहुंचने नहीं देती है। तो सबसे पहले हमें उसे बाहर निकालना है। और एकदम सरल सा मंत्र भगवान ने बताया है, जो बच्चा भी बोल सकता है, छोटा छोटा बच्चा भी बोल सकता है इस मंत्र को। जो ये 32 अक्षरों वाला 16 नाम का जो ये अक्षर है ना, ये इस कलयुग में बहुत बड़ा काम करता है। इस कलयुग में हमें इस पापों से बाहर निकालता है और इस भवसागर से हमें पार करता है, हमारे सोल को पवित्र करता है। ये इतना अच्छा मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है। इसीलिए मैं हमेशा मेरे वीडियो में मेरे इस कृष्ण फैमिली से हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये माला ज़रूर कीजिए। कुछ ना कीजिए, बट ये माला आप ज़रूर कीजिए। इस प्रकार ये माला करनी है। और अब आते हैं हम व्रत के ऊपर। जो साधक व्रत कर सकते हैं वह निर्जला एकादशी करते हैं। जो नहीं कर सकते वह फल फ्रूट दूध पे रहते हैं सारा दिन। और जो साधक में थोड़ी भी शक्ति नहीं होती है, मतलब तो वो एक टाइम फरार का भोजन खा के यह व्रत करते हैं। और जो जैसे सीनियर सिटीज़न है वह नहीं कर पाते एक टाइम भी खा के, तो उनको भी भगवान ने यह छूट दी है कि आप 2 टाइम फलार का खा के कीजिए, बट व्रत ज़रूर कीजिए। व्रत करना मतलब हमें अनाज नहीं खाना है, चावल आटा कोई भी तरीके के आटे हमें ये नहीं खाना है। हमें सिर्फ फलार का खाना खाना है। जैसे साबूदाने की खिचड़ी हो गई, सत्तू का आटा हो गया, कुट्टू का आटा हो गया, राजगिरा का आटा हो गया, आलू की सूखी भाजी हो गई, कन खा सकते हो, सूरन खा सकते हो। कई लोग तो पनीर भी खाते हैं। अब ये सब खा सकते हो, बट हमें सब्जियां नहीं खानी है। दाल चावल रोटी का आटा ये सब नहीं खाना है। हमें ग्रेन्स बिल्कुल नहीं खाना है। तो इस तरह से हमें व्रत करना है। और जैसे ही एकादशी के व्रत हमारा पारण के समय अगले दिन हमें सुबह पारण करना रहता है। मैंने आपको बताया भी है कि पारण हमें सबसे पहले उठ के प्रभु के सामने हाथ जोड़ना है। हमसे जो भी माफ़ी हो गई हो वह माफ़ी मांगनी है व्रत करते समय, या व्रत वाले दिन हमें किसी की निंदा कर दी हो, किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसकी हमें माफ़ी मांगनी है। और तुलसी पत्ता है या मिश्री है वो हमें स्वीकार करके हमें अपना व्रत खोलना है। और फिर अगले दिन एकादशी वाले दिन अगले दिन हमें सवेरे वैसे ही जल्दी उठ के प्रभु की सेवा करनी है। प्रभु की सेवा करके हमें प्रसाद में ज़रूर से या तो हम खिचड़ी कढ़ी का भोग लगाएंगे या तो हम दाल चावल का भोग लगाएंगे, कुछ भी, बट हमें चावल का भोग प्रसाद में प्रभु को ज़रूर खिलाना है। प्रसाद देने के बाद आप मंदिर में जाके भी महाराज जी को दान दक्षिणा दीजिए, उन्हें परिपूर्ण कीजिए। फिर घर आके फिर आप खुद प्रसाद ग्रहण कीजिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, आप एकादशी वाले दिन गौ ग्रास ज़रूर खिलाइए। एकादशी वाले दिन नहीं खिला पाए तो कोई बात नहीं, द्वादशी वाले दिन खिला दीजिए, बट ज़रूर से खिलाइए। तो इस तरह हमें यह एकादशी का व्रत करना है। और मेरी कृष्ण फैमिली तो मुझे सपोर्ट कर ही रही है। मुझे बहुत खुशी है, आप सभी लोग का प्यार और आपके कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमेशा मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो इसी तरह मेरे फैमिली के साथ जुड़े रहिए। और अब आप मुझे कमेंट में बताइए आप किस तरह की वीडियो और मुझसे चाहते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हम यह एकादशी का उत्सव दिल खोल के खुशी से मनाएंगे व्रत करके। तो राधे राधे।